बढ़िया से क्लास लगा दी, इसी पे नेजी ने भरा गया, कह रहे तो सो के तुम लोग पहुंच गए हो, पर तुम लोग जो काम किए, जो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वो सबको बाहर निकाल दिया गया, और जो तुम लोग सो कर पहुंच गए हो, बिना कुछ किए यहाँ तक पहुंच गए हो, उन सभी को इस शो में रखा गया। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि इस बिग बॉस ओटीटी 3 के सीजन को आप देख ही रहे हैं, इसमें काफी दोगलई हो रहे हैं। जो कंटेस्टेंट जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर थे, उन सभी को यूज करके बिग बॉस ओटीटी 3 में उन सभी को बाहर निकाल दिए हैं। जो और टीवी शो कर रहे थे, जो बॉलीवुड से करीब है, जुड़ा हुआ है, उन सभी को सोए पहुंचा दिए टॉप 5 में। जो टॉप 5 कंटेस्टेंट है, उन सभी को सोए ही पहुंचा दिए बिग बॉस के अंदर टॉप 5 में। और देखिए, जो लव कटारिया को कल निकाल दिया और अरमान मलिक को भी कल निकाल दिया इविक्ट करके, इन दोनों को तो जैसे आपने देखे शिवानी और विशाल को घर के वोटिंग से हटाए, उसी प्रकार इन दोनों को भी घर के वोटिंग से ही हटाए है। और जो बाहर वाले वोटिंग होते ना, तो मुझे नहीं लगता था कि लव कटारिया और अरमान मलिक ये दोनों हटते। अरमान दल्ले के तो मैं जानता हूं कि वो हट भी सकते थे, लेकिन लव कटारिया कतई नहीं हट सकते थे, क्योंकि उनके पीछे उनका ताकत थी, उनकी फैन फॉलोइंग, उनकी दोस्ती थी, जो कि इल्विस यादव की आर्मी थी, जो मीटअप पे मीटअप कर रहे थे और उसको जीतने के लिए बहुत ज्यादा मीटअप कर रहे थे। और वही देखकर घर वालों ने और बिग बॉस के बॉलीवुड वालों ने चाल चली कि इसे इविक्ट करके हटा दो, नहीं तो ये इस बार का ट्रॉफी यही लेकर चले जाएंगे। इसीलिए फिर से घर में ही इविक्ट का वोटिंग चालू किया और घर से बाहर निकाल दिया इन दोनों को। नहीं तो किसी में दम नहीं था कि लव कटारिया को हरा सके। बॉलीवुड वाले भी फेल हो जाते इनके पीछे, जैसे इल्विस यादव पिछले सीजन में बॉलीवुड वाले को प्राण और क्या बोलते हैं भकमच्छर छोड़ा दिए थे, उसी प्रकार इस बार भी लव कटारिया को निकाल दिया, क्योंकि घर में ही इविक्ट करके, और हिम्मत नहीं था कि वोटिंग के माध्यम से हटाया, तो वो हटने वाला था। अब देखिए, रणवीर शोरे सोते पहुंच गए, शिवानी के नाटक करते करते पहुंच गए। दूसरा सना मुकुल, ये थोड़ा मोड़ा अच्छा खेली है, लेकिन ये भी वैसा ही आई है। और दूसरा हो गया साई केतन भी आप शांति ही देखे होंगे पूरा सीजन में, जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये शांति है। कभी कभी 1-2 बार लड़ लिए हुए है, नहीं तो ये शांति, क्योंकि ये टीवी एक्टर है। रणवीर शौर्य ये भी बॉलीवुड में काम कर चुके हैं। नेजी जो आप देख रहे हैं, सोते खाते पीते, रात को सोते हैं तो वो नींद में चलते हैं, ऐसे करते करते वो टॉप 5 में पहुंच गए। और कृतिका मलिक ये भी आ गए बिना कुछ किए, तो ये तो निकल ही जाएंगे मुझे पता है, लेकिन टॉप 5 में ये पांचों है ना, मान के चलिए ये बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। और इन सभी पांचों कंटेस्टेंट ने मिलकर लव कटारिया को सोची समझी चाल बनाकर निकाल दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सोच रहे हैं कि भाई हम लोग टीवी एक्टर हैं, हम लोग बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, हम लोग अगर इसमें से नहीं जीतेंगे तो बेइज्जती हो गया, इसलिए इविक्ट करके लव कटारिया को हटा दिया। नहीं तो किसी बॉलीवुड के बाप का दम नहीं था कि इसे हटा सकता था लव कटारिया को। और जो मीटअप भी कर रहे थे इल्विस यादव, उसमें तो और सपोर्ट मिल रहे थे लव कटारिया को। मुझे लग रहा था कि लव कटारिया इस बार जीतेंगे, लेकिन हाँ बिग बॉस वाले ने बहुत गलती की है, बहुत बुरी चाल चली और हटा दिया इनको। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये बिग बॉस सीजन इसी हफ्ते खत्म हो जाएगा या फ्लॉप हो जाएगी, विनर करा दिया जाएगा? मुझे लगता है कि विनर पता है कौन होगा? या तो रणवीर शौर्य, जो सोते आए हैं, कुछ काम ही नहीं किए, कुछ एक्टिंग, कुछ कोई चीज ही नहीं बताया, कोई काम ही नहीं किया है। मुझे लगता है रणवीर शौर्य के जबरदस्ती जिताना चाह रहे हैं। और जो नेजी है ना, वो सोते पहुंच गए, और नेजी और रणवीर शौर्य को मुझे लगता है इन दोनों को लेके आएंगे फाइनल तक, टॉप 2 में, और इन दोनों में से ही विनर कराएंगे। आपको क्या लगता है कि साई केतन को भी रखेंगे क्या? नहीं, साई केतन टीवी एक्टर है, उसे बाहर निकाल ही देंगे। और जो बॉलीवुड से रिलेटेड है, बॉलीवुड के पास में है, वो है नेजी
और रणवीर शौर्य, यही दोनों को फाइनल ट्रॉफी दिलवा देंगे और 25 लाख दिलवा देंगे और सब भाड़ में जाए। पिछले साल देखिएगा बिग बॉस होस्ट करने अनिल कपूर नहीं आएंगे, क्योंकि अनिल कपूर से ये बिग बॉस सीजन नहीं चल पाई है। क्योंकि देखिए ये कंटेस्टेंट ही ऐसा चुन के लाए थे, ये फिक्स करके लाए थे कि इसे जिताना ही है, इसीलिए ये बिग बॉस OTT 3 धंस गए हैं। और धंसेंगे क्यों नहीं, क्योंकि आप जब अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट को निकालेंगे तो आपका शो कौन देखेंगे, आपका बजट भी नहीं निकला होगा बिग बॉस। और जो आए हुए थे मीडिया वाले वो सब सवाल पूछ रहे थे इन 5 शो से, बढ़िया से क्लास लगा दी। इसी पे नेजी ने भड़क गए, कह रहे थे सो के तुम लोग पहुंच गए हो, पर तुम लोग जो जो काम किए, जो जो अच्छा परफॉर्मेंस दिए वो सबको बाहर निकाल दिए गए, और जो तुम लोग सो कर पहुंच गए हो, बिना कुछ किए यहाँ तक पहुंच गए हो, उन सभी को इस शो में रखा गया है, टॉप 5 में रखा गया है, और काम करने वाला और इंटरटेनमेंट कराने वालों को बाहर निकाल दिया गया है। इसी पर नेजी ने भड़क गए थे। बात सही है यार, जो जो देख रहा है बाहर वो सही कहवे करेगा। और लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बता दीजिएगा कि बिग बॉस का विनर कौन होने वाला है।